नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो आसन हमें कामिंग यानी कि रिलैक्सिंग फीलिंग देने में काफ़ी लाभदायक रहेंगे। अगर आपका दिन काफ़ी बिजी हो, अगर आपको दिन भर बहुत काम हो, तो इस वीडियो को देखते हुए आप शाम के समय या सोने से पहले भी रिलैक्सेशन का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आपको किसी भी तरीके की इंजरी हो, अब्डोमिनल सर्जरी रिसेंटली हुई हो, प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन के दौरान कुछ आसनों को ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि हम कुछ आसन जो है वो पेट के बल लेटकर करने वाले हैं। उसी के साथ ही खाना खाने के तुरंत बाद आसनों का अभ्यास ना करें। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं रिलैक्सेटिव आसन यानी कि आरामदायक आसन के साथ, जो है मकर आसन, जिसे करने के लिए हम सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी रहेगी। एड़ियां अंदर की तरफ रहेंगी। अब बाएं हाथ के ऊपर दाई हथेली को रखते हुए अपने कपाल प्रदेश को उस पर रखें। शरीर को संपूर्ण तरीके से रिलैक्स करें और कुछ समय के लिए इसी स्थिति को बनाए रखें। यदि आपको इस स्थिति में कंफर्टेबल ना लगे तो हाथों को पैर पास लेकर आए और गर्दन को दाईं और बाईं दिशा में मोड़ते हुए रखें। आंखें बंद ही रहेंगी। संपूर्ण शरीर लूज रहेगा, शिथिल रहेगा। अब अपनी ठुड्डी को जमीन पे लगाएं। दोनों पैरों को एक साथ मिला लें। घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के करीब लेकर आए। दोनों पैरों में अंतर ले और एड़ियों को जमीन की तरफ लेकर आए। अब घुटनों को फिर से सीधा करें। दोनों पैर एक साथ मिले हुए रहेंगे। हाथों को सामने की दिशा में लेकर आते हुए सरल भुजंगासन की स्थिति करेंगे। अब हम दोनों पैर एक साथ मिले हुए रहेंगे। कंधों को और गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ना है। आंखों को कोमलता से बंद करें और 15 से 20 सेकंड के लिए हम इस स्थिति को बनाए रखेंगे। अगर आपको दोनों पैर एक साथ रखने में दिक्कत होती हो तो आप दोनों पैरों में अंतर ले सकते हैं। आंखों को कोमलता से खोलें, गर्दन को सामने की दिशा में लेकर आए। अब
कोहनियों के ऊपर भार रखते हुए हथेलियों को गालों के पास लेकर आए। दोनों कलाइयों को एक दूसरे से जोड़ लें। यदि हो सके तो दोनों पैरों को फिर से एक साथ मिला लें। कंधों को रिलैक्स रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद करें और निरालंबासन की स्थिति को बनाए रखें। धीरे से आसन स्थिति को हम छोड़ते हुए शशांक आसन की स्थिति में आएंगे। दोनों घुटनों में अंतर लें। कपाल प्रदेश को जमीन से लगाने का प्रयास करें और कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। अब टेबल टॉप पोस्चर में आते हुए घुटनों में थोड़ा अंतर रखें और कोहनियों को मोड़ते हुए जमीन की तरफ हम शरीर को लेकर आएंगे। यदि आप इस स्थिति में कंफर्टेबल फील करो तो आपको हाथों को सीधा करते हुए अपनी ठुड्डी को जमीन से स्पर्श करना है। धीरे से आसन स्थिति को छोड़ें और बैठक स्थिति में आ जाएं। अगला आसन हम करेंगे श्वानासन। श्वानासन को करते हुए हम घुटनों को धीरे से मोड़ते हुए कुछ मूवमेंट्स करेंगे जिससे कि हमारे पैर भी रिलैक्स होने में मदद होंगे। हाथों को सामने की तरफ रखते हुए दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें और घुटनों को धीरे से सीधे करने की कोशिश करें। यदि आप घुटनों को पूरी तरीके से सीधा ना कर पाए तो उन्हें हल्का सा मोड़ दें। गर्दन को दोनों हाथों के बीच में लेकर आए। अब इस प्रकार से एक घुटने को मोड़ते हुए दूसरे घुटने को सीधा करें। स्लोली इस मूवमेंट को हम 8 से 10 बार दोहराएंगे। आवर्तन पूर्ण होने के बाद रुक जाए, घुटनों को जमीन पे रखें। धीरे से आसन स्थिति को छोड़ें।
अगला आसन हम करेंगे सुप्त वज्रासन एक तकिए की सहायता से। तो वज्रासन की स्थिति में सबसे पहले हम बैठ जाएंगे, तकिए कमर के पास लेकर आएंगे। अब दोनों पैरों में कर लेना है, एड़ियों को बाहर निकालना है और फिर आगे से दोनों पैर एक साथ मिले हुए रहेंगे। धीरे से पीछे की तरफ हमें तकिए के ऊपर कमर और पीठ को स्पर्श करना है। इस स्थिति में आने के बाद दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में लेकर आए। आंखों को कोमलता से बंद करें और इस सुप्त वज्रासन की स्थिति को 20 से 30 सेकंड्स के लिए या अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखने का प्रयास करें। कोमलता से आंखें खोलें और आसन स्थिति को छोड़ दें। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन कुछ आसनों के अभ्यास से आपको कंप्लीट रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसका नियमित तौर से अभ्यास करें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।